कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, पर ऐसे में भी हर तरफ आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए लोगों को देखते होंगे। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। उन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, शंभु आदि नामों से पुकारा जाता है, लेकिन आखिर क्यों उन्हें महाकाल पुकारा जाता है? आइए हम आपको बताते हैं। आखिर भगवान शिव को ये नाम क्यों मिला? पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन में एक शिव भक्त ब्राह्मण निवास करता था। यहाँ पर रहने वाले लोग दूषण नाम के राक्षस के प्रकोप से डरते थे। लोग उसे काल के नाम से जानते थे। ब्रह्मा जी से दूषण को कई शक्तियां मिली थी, जिनका दुरुपयोग कर वह निर्दोष लोगों को परेशान करता था। राक्षस की शक्तियों के प्रकोप से ब्राह्मण काफी दुखी था। उसने भगवान शिव से राक्षस के नाश की प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने काफी वक्त तक कुछ नहीं किया। प्रार्थनाओं का असर न होता देख एक दिन ब्रह्मा भगवान शिव से नाराज हो गए और उनका पूजन बंद कर दिया। अपने ब्राह्मण भक्त को दुखी देख भगवान शिव हुंकार के रूप में प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया। क्योंकि लोग दूषण को काल कहते थे, इसलिए उसके वध के कारण भगवान शिव का नाम महाकाल पड़ा। क्या होता है महाकाल का मतलब? काल का मतलब होता है समय और महाकाल का मतलब हुआ है वह जो समय से परे है अथवा उसका नियंत्रण करता है। मान्यताओं के अनुसार शिव जी प्रलय, विघटन या मृत्यु के देव हैं और वह हमारे समय यानी काल को भी नियंत्रित करते हैं। भगवान शिव के आगे क्यों नहीं लगता श्री? महाकाल की पूजा। राक्षस का वध करने के कारण बाबा महाकाल की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा महाकाल की आराधना करता है, उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता है। आपको भगवान शिव से जुड़ी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़ी रहें एबीपी विशंस यूट्यूब चैनल से। एक दूसरे से कैसे अलग हैं भगवान शिव और शंकर, जानिए पूरा रहस्य। पूरी दुनिया में भगवान शिव के भक्त उन्हें महादेव पुकारते हैं। इसके अलावा कुछ लोग उन्हें भगवान शिव, भोलेनाथ, ओघड़दानी आदि नामों से भी पुकारते हैं। क्या आपने सोचा ही कि भगवान शिव और शंकर दोनों में अंतर है या फिर ये दोनों एक ही हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जरूर ये वीडियो पूरा देखें। भगवान शिव को देवों के देव महादेव के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले उनके भक्त उन्हें भगवान शंकर भी कहते हैं। भगवान शिव को गंगाधर, भोलेनाथ, महेश, रुद्र, गिरीश जैसे नामों से भी जाना जाता है। भगवान शंकर की पूजा सौम्य और रौद्र दोनों रूपों में की जाती है। त्रिदेवों में संहार का देवता भी भगवान शिव को माना जाता है। भगवान शिव के जितने नाम हैं उतने ही उनके रूप भी हैं। उनके हर रूप के पीछे एक कहानी है। कुछ लोगों के लिए भगवान शिव और शंकर एक ही हैं, एक ही सत्ता के प्रतीक हैं और दोनों की पूजा भी एक ही विधि से करते हैं। परंतु भगवान शिव और शंकर दोनों अलग हैं और दोनों का स्वरूप भी अलग अलग है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान शिव के नाम में हर समस्या का समाधान छिपा है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शिव के हर नाम का एक अलग प्रभाव है। महादेव के प्रत्येक नाम में एक ऐसी अलग शक्ति होती है जिससे संसार की कोई ऐसी समस्या हल हो सकती है। क्या अलग हैं भगवान शिव और शंकर? सनातन परंपरा को मानने वाले लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। शिव पुराणों के अनुसार सबसे पहले प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकाश पुंज द्वारा ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकाश पुंज से पूछा कि आप कौन हैं, तब उस पुंज से आवाज सुनाई कि मैं शिव हूँ। आवाज को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से कहा कि आप साकार रूप ले सकते हैं, जिसके बाद ही उस प्रकाश पुंज से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। इसी कारण कहा गया है कि भगवान शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश हैं, परंतु दोनों अलग हैं। भगवान शिव और शंकर में अंतर केवल यह है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप हैं जिनकी हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं और भगवान शंकर सशरीर देव स्वरूप हैं। भगवान शंकर निराकार शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं। शंकर जी आपने ऊंचे पर्वतों पर तपस्या करते या योगी के रूप में कई जगह देखा होगा। भगवान शंकर आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठे दिखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शंकर जी एक साकार रूप हैं, वहीं भगवान शिव एक ज्योति स्वरूप हैं और इसलिए शिव का स्वरूप निरंकार है। भगवान शिव और शंकर में अंतर। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान शिव खुद ही प्रकट हुए हैं, परंतु पुराणों में उनके उत्पन्न होने का विवरण किया गया है। विष्णु पुराण में लिखा है कि जैसे भगवान विष्णु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की नाभि से हुई थी, वैसे ही भगवान शिव जी की उत्पत्ति विष्णु जी के माथे के तेज से हुई थी। भगवान शिव से जुड़ी एक और मान्यता है कि रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं, वहीं नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। हिंदू धर्मग्रंथों में मान्यता है कि शिव परमात्मा का स्वरूप और सर्वोच्च शक्ति हैं। भगवान शिव के अनुसार ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सृष्टि का निर्माण, संचालन और विनाश करते हैं। भगवान शिव और शंकर में सबसे आसान अंतर दोनों की प्रतिमा द्वारा किया जा सकता है।
भगवान शंकर की प्रतिमा जहां संपूर्ण आकार में है, वहीं शिव जी की प्रतिमा लिंग रूप या अंडाकार की होती है। भगवान की याद में ही शिवरात्रि मनाई जाती है, ना कि शंकर रात्रि। भगवान शिव की 2 काया मानी जाती है। शिव जी की सबसे ज्यादा पूजा लिंग स्वरूप में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर लोगों में बहुत भ्रम फैला हुआ है, परंतु संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह है, अतः शिवलिंग का अर्थ है शिव समन्वित चिन्ह। आइए जानते हैं कि शिव पूजा के लिए सोमवार का दिन क्यों माना जाता है सबसे उत्तम, और चंद्रदेव से क्या है संबंध। मान्यता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार को पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। मगर सवाल ये कि महादेव की पूजा के लिए सोमवार के दिन को ही इतना शुभ क्यों माना जाता है। जाने इसके पीछे की वजह। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है, जिन्हें प्रसन्न करना सबसे सरल है। हर व्यक्ति शिव शंभू की कृपा पाना चाहता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ की पूजा करने से जो नसीब में ना हो वो भी मिल जाता है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी ना किसी देवता को समर्पित है। इसी तरह सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को व्रत रखने से और पूजा करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? सोमवार के दिन ऐसा क्या खास है जो ये दिन शिव शंभू की पूजा के लिए समर्पित है? सोमवार यानी भोलेनाथ का दिन। इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। सप्ताह के 7 दिनों में से सोमवार ही क्यों शिव जी की पूजा के लिए समर्पित है? इस दिन के नाम में ही इसका आधा रहस्य छिपा है। सोमवार में सोम का मतलब है चंद्रमा, जो खुद भगवान शिव की जटाओं में है। सोम का दूसरा अर्थ सौम्य भी होता है और भोलेनाथ को सौम्य स्वभाव का माना जाता है। सोमवार नाम में एक और बहुत महत्वपूर्ण राज छिपा है। जब हम सोमवार का उच्चारण करते हैं तो उसमें ऊ भी आता है। सोमवार में ऊ भी समाया है और शिव शंभू खुद ओंकार है, तो ये दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा। इसके पीछे सनातन धर्म के एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार इसी दिन चंद्रदेव ने महादेव की आराधना की थी और महादेव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्त कर दिया था। इस वजह से सोमवार का दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। वहीं एक और कथा में ये बताया गया है कि मां पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए घोर तपस्या की थी और 16 सोमवार का व्रत भी रखा था। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया था। तब से इस दिन व्रत रखने की बहुत मान्यता है। पूजा विधि। भगवान शंकर को खुश करने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद चंदन का लेप लगाएं और बेलपत्र, फूल, धतूरा अर्पित करें और भोग लगाएं। इसके बाद भोलेनाथ के सामने दिया जलाएं और शिव चालीसा और शिव स्तुति का पाठ करें। भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें और पार्वती चालीसा का पाठ करें। आखिर में भगवान शिव की आरती करें। दोस्तों, हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने का आप सभी का धन्यवाद। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।